हेलो जी, वेलकम एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो देखते हैं निफ्टी ने आज कौन कौन से लेवल क्रिएट किए हैं कल के लिए, यानी कि मंडे के लिए कौन से लेवल्स इंपोर्टेंट हो गए हैं। मार्केट ने लास्ट पे एकदम से बड़ा सा मूव क्यों दिया, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स के क्या हालात हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या बयान करता है, और एफआईआई और डीआई की क्या एक्टिविटीज है, और कौन कौन सी न्यूज हैं जो मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं, सारे मुद्दों पर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी गोल्ड माइन फॉर योर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम समवन हु इज हैविंग मोर देन 10,000 प्लस आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। So thank you so much guys. Let's get started without wasting any time. तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्राडे चार्ट्स को कि यहाँ पर क्या हालात हैं। सो गाइस देखिए, जैसा कि कल हमने बात करी थी कि मार्केट निश्चित तौर पर थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। कल हमने ग्लोबल मार्केट्स को जैसे कि देखा था, और उसके हिसाब से आज मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होता है और पूरे दिन साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम रहता है। बट जैसे जैसे हम जैसे कि देख रहे थे कि बिहार के इलेक्शंस के नतीजे लगातार रुझान सामने आ रहे थे सुबह से ही, और फाइनली मार्केट शायद उसी एक पॉइंट की वजह से एक बहुत बड़ी क्लोजिंग दे देता है ऊपर की साइड में। बिकॉज जो नतीजे थे सारे लोग थोड़ा सा मार्केट में एंटिसिपेशन था कि 150 या 160-170 सीट आ जाएंगी, बट जो मार्क दिख रहा है फिलहाल 200 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इट हैज क्रिएटेड अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ डोमिनेंस फॉर करंट गवर्नमेंट। सो इसकी वजह से एक बड़ा सा हमको कुछ इन्वेस्टर्स की एंट्री यहाँ पर देखने को मिली। अभी एफ आई आई एनडीआई का डेटा अभी आया नहीं है, नहीं तो यहाँ से थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती कि क्या एफ आई की एंट्री हुई है या फिर अभी भी डी आई आई मार्केट को रन करना है। सो अच्छी बात यह है कि जो अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अभी भी आज अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करेंगे तो एक अच्छी खासी नेगेटिविटी, पूरा देखिए ब्लड बाथ हो रखा है यहाँ पर। बट इंडियन मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ गुड थिंग फॉर अस। इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अमेरिकन मार्केट्स देन अगेन इट्स 6:30, सो अभी ओपन नहीं हुए। बट अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, यूएस डाउ जोन्स फ्यूचर्स की, तो ये कल एक इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद पिछले 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर अभी भी 0.60% की गिरावट में मार्केट चल रहा है। तो यहां से आप ग्लोबल मार्केट की नेगेटिविटी का अंदाजा लगा सकते हैं। बट इन इंडियन मार्केट्स इट हैज देयर हैज बीन हैपेंड अ गुड थिंग कि बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन रिजल्ट मार्केट ने एक जो 25,900 का लेवल है, ये जो जोन कल हम बात कर रहे थे, इसके ऊपर एटलीस्ट रेजिस्टेंस जोन तक पहुंचने की कोशिश की। और अगर अगले सेशंस में अगर ये मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है, बिकॉज मूविंग एवरेज को कवर कर चुका है, और इसको अगर सस्टेन करता है तो जो 26,100 के लेवल जो कि हमको डेली चार्ट्स पर दिख रहे हैं, ये यहाँ तक ये मार्केट पहुंच सकता है। और देखिए डेली चार्ट में बहुत ही प्यारी कैंडल बनी है। नीचे से जो एक लग रहा था कि शायद जो गैप थ्योरी के हिसाब से गैप को फिल करने जा रही है, वो किया नहीं, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल। कई अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे में इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं लग रही हैं, बिकॉज ये सडन मूवमेंट्स हैं। बट जैसे कि हम जो कहते हैं ना कि जो अम्यूचोर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो मार्केट को ओपन करते हैं, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो मार्केट को क्लोज करते हैं। सो अल्टीमेटली मार्केट क्लोज कहाँ हुआ है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग बहुत प्यारी हुई है। पिछली जो डोजी कैंडल है उसके ऊपर भी क्लोजिंग हो गई है। तो यहाँ से अगर चीज़ें ठीक ठाक रहती है, इंडिया यूरोपियन सॉरी अमेरिकन मार्केट्स अगर रिकवर करता है आज के ट्रेडिंग सीजन में, और ग्लोबल सिनेरियोज हैं जो कि थोड़े से नेगेटिव लग रहे हैं, जब से यूएस शटडाउन का वो आया है, तो थोड़ा सा जैसे जैसे डेटा आना शुरू हो रहा है, वहां पर सबको पता है कि काफी सारे लूप होल्स थे वो सामने आ रहे हैं। प्लस ताइवान और चाइना का इशू भी कभी भी उभर के सामने आ सकता है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू कंसिडर। अगर थोड़ा सा मोमेंटम बनता है तो इंडियन मार्केट यहाँ पर 26,100 तक के लेवल देख सकता है। बट अगेन अगर फिर से कोई न्यूज में सुधार नहीं होता है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 25,800 के नीचे का फिर से मार्केट चला जाता है तो फिर नेगेटिव टेरिटरी में चला जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 25,730 के नीचे कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है नहीं। तो यहाँ पर 25,900 के ऊपर का सस्टेन करता है, 25,950 के आसपास सस्टेन करता है, तो 26,100 26,200 के लेवल देख सकते हैं। और अगर इसके नीचे चला जाता है इस 25,800 के, तो चूंकि यहाँ पर 2-3 बार टेस्टिंग हो चुकी है, आई थिंक फिर यहाँ से एक फॉल आएगा और ये नीचे तक जा सकता है 25,500 तक के साइकोलॉजिकल लेवल तक। चलिए बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की, बात करेंगे। सॉरी। सो 26,000 एक बहुत ही डिसाइसिव जोन अभी भी बना हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। अगर हम 18 नंबर की एक्सपायरी की बात करें तब भी, और अगर हम दोनों एक्सपायरीज को कंबाइन करें तब भी 26,000 का जोन है, वो एक बहुत ही डिसाइसिव जोन है। नीचे 25,000 और 26,000, 25,500 और 26,000 के बीच में मार्केट के क्लोज होने की संभावना देखी जा रही है। सो इन दोनों लेवल्स पर नजर रखी जाएगी। अगर 26,000 एक बार क्रॉस होता है, जो कि हम बात कर रहे हैं कि 26
100 जा सकता है मार्केट, तो फिर यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। न्यूज़ की बात करें तो कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है। जिसका यूएस के शटडाउन की कल हमने बात की, उसके बाद चाइना और ताइवान के टेंशन की बात, जापान की भी एंट्री हो गई है। जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है तो जापान विल हेल्प ताइवान, और वो भी मिलिट्री हेल्प। और ये बात चाइनीज गवर्नमेंट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बिल्कुल कड़े शब्दों में इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर जापान ने ऐसा कुछ किया तो दे विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा, और ताइवानी लोग खुद कह रहे हैं कि जापान को हमारे मसले में कुछ करना नहीं चाहिए, बिकॉज एवरीवन नोज कि जापान और जो चाइनीज पीपल हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 में वॉर क्राइम्स हुए थे, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है जापान के लिए। इवन चाइनीज इंडियंस के लिए उतना उतना कुछ नहीं सोचते हैं। बट अगर आप जापान की बात करेंगे तो फिर, अगर बहुत सारे ताइवान इन्फ्लुएंसर ही बात कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि अगर जापान ये बोल रहा है कि हम ताइवान की मदद करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं चाइना को प्रवोक कर रहा है हमारे अगेंस्ट। तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि होगा ये कि अगर कभी ऐसा होता है कि चाइना ताइवान के पे कुछ अटैक वगैरह करता है और अगर जापान बीच में कूदता है, तो फिर यूएस की एंट्री देखने लायक होगी, क्योंकि यूएस और जापान के बीच एक पैक्ट है जो डिस्क्राइब करता है कि अगर जापान की सुवेरेनिटी पे कोई प्रॉब्लम आती है तो यूएस उसकी हेल्प के लिए आएगा। तो यहाँ पर वहाँ से कुछ ग्लोबल सिनेरियोज अगले कुछ दिनों में हमको सामने आ सकते हैं, बट फिलहाल और कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। बिहार के इलेक्शन में अगर इंडियन बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 150 के प्रिडिक्शंस थे, बट यहाँ पर लैंडस्लाइड बिक्री हुई है। 205 सीटें यहाँ पर आप सामने देख सकते हो एनडी की आती हुई दिख रही हैं। अकेली बीजेपी 95 अराउंड सीट्स उनको मिली हुई हैं। एंड बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री है करंट गवर्नमेंट के लिए। तो मार्केट ने शायद उसी को लेकर के यहाँ पर रिएक्ट किया हुआ है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 4 पॉइंट थोड़ा सा नीचे ही गिर रहे हैं। अगर 4.2 तक पहुंचने की कोशिश की थी, 4% तक आ गए हैं, बिकॉज मार्केट लगातार 2 दिन से प्रेशर में है। और थोड़ी सी ये हमने देखा कि शटडाउन के कारण जो हालात हैं इज नॉट मैनेजेबल ओवर देयर। सो बफेट इंडिकेटर अभी भी हाई है, बिकॉज कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। 142% आपको वेट करना है, 100 120 के आसपास आए तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप उस टाइम पे कर सकते हैं। सो गाइस, FII डे की हमने बात की, अभी तक डेटा आया नहीं है। जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कल के वीडियो में। और अगर हम मंडे की बात करें तो मार्केट मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी इनडिसाइसिव होगा इंडिया के लिए, बिकॉज जो इंडियन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है वहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट की क्लोजिंग मिली है। और अगर ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो थोड़ा सा माहौल डावाडोल है। तो अगर ग्लोबल हालात सुधरते हैं, ग्लोबल इंडेक्सेस में थोड़ी सी हमको पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, तो फिर एक प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को एक पॉजिटिव ओपनिंग मिले। बट मुझे जो लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी इनडिसाइसिव काइंड ऑफ डे रह सकता है मंडे का, अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ सामने नहीं आती है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कुछ कमेंट कर दीजिए करिए वीडियोस में, सो दैट इस वीडियो को बूस्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर तक पहुँचे, सो वो एक अच्छे लेवल पर डिसीजन ले पाएँ। एंड प्लीज़ मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ किसी के भी कहने पर कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना करें, और उनके कहने पर आप बाय सेल ना करें, बिकॉज एज एन रजिस्टर्ड एडवाइजर मेरी ड्यूटी बनती है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप किसी के कहने से, अगर आपको एक अपनी साइकोलॉजी, आप अपनी मेथड बनानी पड़ेगी अगर आप इस मार्केट में अर्न करना चाहते हैं। बहुत टफ है पैसा अर्न करना, स्पेशली थ्रू ट्रेडिंग। तो मैं इस टॉपिक पे लेकर एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।